जय हिंद साथियों, ट्रिपल एन स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नवनीत शर्मा आपके साथ लाया हूं मैथ। साथियों, मैथ में हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम पढ़े थे किसी भी त्रिकोणमिति फलन का मान कैसे ज्ञात करते हैं। ट्रिपलेट पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। इसमें हम पढ़ेंगे किसी भी त्रिकोणमिति फंक्शन में थीटा का मान, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश या 15 अंश, 22.5 अंश, 75 अंश, 105 अंश का मान कैसे ज्ञात करेंगे। आइए साथियों, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक टेबल है। टेबल के माध्यम से हम सीखेंगे कि किसी भी त्रिकोणमिति फंक्शन के थीटा का मान बिना रटे बहुत आसान तरीके से कैसे हम पता करेंगे। आइए साथियों देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या आ चुका है, एक टेबल आ चुका है। टेबल में क्या त्रिकोणमिति फंक्शन दे दिया है, साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक, और क्या थीटा का मान दे दिया है 0, 30, 45, 60, 90 अंश। साथियों, जो सबसे कठिन निकालने में लगेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होगी निकालने में, वो होगा हमारा साइन का मान निकालना। लेकिन साइन का मान भी निकालना क्या है, बिल्कुल आसान है। साइन का मान अगर आप निकालना सीख लिए तो उसके बाद किसी भी फलन का मान निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए साथियों, साइन का मान हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। साथियों, इसको ज्ञात करने का एक तरीका है, आइए उसको हम देखते हैं। जैसे कि क्या इसका हम काउंटिंग करते हैं। जैसे देखिए 0, 30, 45, 60, 90 हो गया। इसको हम गिनते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। 0 से काउंट किए और कहाँ तक गया, 4 तक गया। बस इतना ही समझना था। 0 से काउंट किए, कहाँ तक गया, 4 तक। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, कड़ी में 0/4 कर दीजिए। कड़ी में 0/4। 0 से काउंट किए थे, अगला क्या हो जाएगा, कड़ी में 1/4। दूसरा क्या हो जाएगा, कड़ी में 2/4। इसके बाद कड़ी में 3/4 और लास्ट कड़ी क्या हो जाएगा, कड़ी में 4/4। इतना ही देखना था साथियों को। कैसे 0, 1, 2, 3, 4 काउंट किए और सबसे पहले क्या किए, कड़ी में 0/4, कड़ी में 1/4, कड़ी में 2/4, कड़ी में 3/4 और कड़ी में 4/4। देखिए साथियों, कड़ी में 0/4 का मान कितना होगा, 0। 0/4 का मान 0। कड़ी में 1/4 का मान, कड़ी में 1/4 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2। इसके बाद कड़ी में 2/4, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4 कट गया। ये क्या हुआ हमारा, 1/कड़ी में 2, 1/कड़ी में 2। फिर क्या कर रहा है, कड़ी में 3 तो नहीं निकलेगा, 4 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2। ये 4 से 4 कट गया, बाहर कितना आया, 1। बाहर कितना आया, 1। यानी क्या, देखिए साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। साइन 0 अंश का मान 0। साइन 30 अंश का मान 1/2। साइन 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 तथा साइन 90 अंश का मान कितना हो गया, 1 हो गया। साथियों, सबसे मुश्किल निकालना क्या था, साइन का मान, जो कि हम क्या किए, बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लिए। साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान निकाल लिए। अब बात आता है साथियों कास थीटा का मान। कास का मान हम कैसे निकालेंगे। साथियों, अगर हमको साइन का मान चल गया है तो कास का मान क्या निकालना बहुत ही आसान है। जैसे देखिए ये 0 से गए, अब इसमें क्या करते हैं, हम उल्टा चले आते हैं। जैसे देखिए यहाँ 0 से क्या, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 किए। इसको क्या किया, कड़ी में 4/4 कर दे, कड़ी में 3/4, कड़ी में 2/4, कड़ी में 1/4, या क्या कर सकते, कड़ी में 0/4। या तो सीधे इसको मिरर इमेज से, यानी क्या, दर्पण के सामने रख के इसको सीधे पलट के इधर से लिख देते। जैसे इसको देखिए, सबसे लास्ट वाले को हम यहाँ पे लिख दिए, इसके बाद वाले को हम क्या किए, इस खाने में लिख दिए, इसको हम यहाँ पे लिख दिए और ये हमारा कहाँ पे पहुँच गया, 1/2 और 0 यहाँ पे क्या गया, यहाँ। बहुत ही आसान था साथियों। कास थीटा का मान निकालना, कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, कास 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2, कास 60 अंश का मान 1/2 और कास 90 अंश का मान 0। कास 90 अंश का मान 0। साथियों, साइन का मान निकालने के बाद हम कास का मान बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। आइए साथियों, इसके बाद हम देखते हैं टेन का मान कैसे निकालते हैं, टेन थीटा का मान कैसे निकालते हैं। साथियों, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, साइन 0 अंश का मान बटे क्या हो जाएगा, कास 0 अंश का मान। ये क्या हो जाएगा हमारा, टेन 0 अंश का मान। तो क्या देखिए, साइन थीटा यानी कितना 0 बटे कास, ये कितना हो गया 0। इसके बाद क्या करें, साइन बटे कास करना है। साइन का मान 1/2, इसका मान कड़ी में 3/2। तो क्या होगा, 2 से 2 कट गया, 1/कड़ी में 3। इसके बाद क्या करें, इसमें इसका भाग दे दें, 1/कड़ी में 2 का भाग दे दें, 1/कड़ी में 2, 1/कड़ी में से 2 से 1/कड़ी में 2 कट के कितना आ गया, 1 आ गया। इसके बाद इसमें क्या करें, 60 अंश में कड़ी में 3/2 बटे 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, कड़ी में 3। टेन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3।
अब देखिए इसको 1/0, 1/0 क्या होता है हमारा अनंत, 1/0 क्या होता है अनंत, 1/0 अनंत हो गया। तो साथियों क्या साइन 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश का मान, इसकी सहायता से हम कास 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश का मान निकाल लिए। साइन और कास की सहायता से हम क्या किए टेन 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश का मान हम निकाल लिए। अब आते हैं साथियों हम काट पे, किस पे आते हैं साथियों काट पे। काट जो होता है वो किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। काट हमारा टेन का क्या होता है उल्टा होता है, काट हमारा टेन का उल्टा होता है। तो देखिए ये काट है टेन का क्या कर दे उलट दे, ये 0 है तो देखिए कोई भी संख्या क्या 0/1 होती है तो इसको हम क्या कर दे 1/0, 1/0 इसको क्या कर दे इसको भी उलट दे, कड़ी में 3/1 हो जाएगा, इसको उलट दे तो 1/1 हो जाएगा। और ये क्या है कड़ी में 3 है इसके नीचे 1 है, उलट देंगे तो 1/3 और क्या है 1/0 है तो क्या हो जाएगा 0/1। देखिए 1/0 का मान कितना होता है अनंत, 1/0 का मान अनंत होता है। कड़ी में 3/1 का मान क्या होता है कड़ी में 3, 1/1 का मान 1 ही होता है, 1/1 कड़ी में 3 तो हो ही है। 0/1 क्या है 0/1 है, 0/1 का मान कितना होता है 0/1 का मान होता है 0, 0/1 का मान 0, 0/1 का मान 0, 0/1 का मान 0। आइए साथियों देखिए जो काट का मान निकालना था हम ऐसे 10 को उलट दिए, या हम क्या करते हैं 10 को भी हम मिरर इमेज करते थे। देखिए 10 90 अंश का मान काट 0 अंश का मान, 10 60 अंश का मान काट 30 अंश का मान, 10 45 अंश का मान काट भी 45 का। अब देखिए ऐसे घूमते घूमते कहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया। 10 60 अंश का मान काट कितना होता है 30 अंश का मान हो गया। साथियों 10 की सहायता से हम किसका मान ज्ञात कर लिए, 10 की सहायता से हम काट का मान ज्ञात कर लिए। अब क्या कह रहा है सेक का मान ज्ञात करना, क्या सेक का, तो सेक किसका उल्टा होता है सेक कास का उल्टा होता है, सेक कास का उल्टा है, पिछला क्लास में बताया अभी बता दे रहे हैं सेक किसका उल्टा होता है काट का उल्टा होता है। तो देखिए ये सेक है तो किसका उल्टा लेंगे कास का उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है, सेक कास का उल्टा होता है। तो आइए कास का क्या कास 0 अंश का मान 1 है 1/1 तो सेक 0 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/1 बराबर 1 ही हो जाएगा। सेक 0 अंश का मान कितना हो गया 1/1 हो गया। उसके बाद सेक 30 अंश का मान कास 30 अंश के मान क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो देखिए ये कड़ी में 3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/3। अब देखिए सेक 45 अंश के मान क्या हो जाएगा कास 45 अंश के मान के उल्टा हो जाएगा। तो 1/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कास 60 अंश का मान 1/2 है तो सेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कास 90 अंश का मान 0 है तो सेक 90 अंश का मान क्या हो जाएगा 0, देखिए 0/1 है तो 1/0 होगा, 1/0 का मान कितना होता है अनंत, 1/0 का मान कितना होता है अनंत। तो साथियों हम क्या साइन कास टेन काट सेक का मान निकाल लिए हैं। अब हमारे पास क्या बचा कोसेक बचा, तो कोसेक उल्टा होता है साइन का, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो आइए हम कोसेक देखते हैं। कोसेक 0 अंश, देखिए साइन 0 अंश का मान कितना है 0 क्या, तो ये क्या हो जाएगा 0/1 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/0 1/0 हमारा क्या होता है अनंत, 1/0 क्या होता है हमारा अनंत होता है। और इसके बाद साइन 30 अंश का मान 1/2 है तो कोसेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा साइन का उलट जाएगा, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है 2 होता है। इसके बाद आ जाइए कोसेक 45 अंश पे, कोसेक 45 अंश का मान साइन 45 अंश का मान क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 1/कड़ी में 2 है तो इसका क्या हो जाएगा कड़ी में 2/1 का मान कितना होगा कड़ी में 2 होगा। इसके बाद आ जाइए कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 अंश साइन 60 अंश के मान के उल्टा होगा, साइन 60 अंश का मान है कड़ी में 3/2 तो कोसेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा 2/कड़ी में 3, 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या है कोसेक 90 अंश का मान हम देखेंगे साइन 90 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान क्या है 1/1 है, 1/1 है तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 ही हो जाएगा, 1/1 ही हो जाएगा। आइए साथियों इसको एक बार सबको एक साथ देखते हैं। देखिए क्या किया साइन का मान निकालना था तो साइन को क्या किए हम साइन 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश को हम क्या किए काउंट करना शुरू किए 0/4। देखिए 0 1 2 3 4 0 से काउंट किए 4 तक गया तो हम क्या किए कड़ी में 0/4 कर दिए, कड़ी में 1/4 कर दिए, कड़ी में 2/4, कड़ी में 3/4 और कड़ी में 4/4। साथियों कोई तरीका मतलब कोई सूत्र नहीं, ये एक तरीका है इसको निकालने का। अब देखिए 0/4 का मान कितना हो गया 0 हो गया तो 0/1 लिख सकते हैं। और क्या 1/4 कड़ी में 1/4 का मान 1/2 हो गया, बाहर निकाले तो 1/1 कड़ी में 2, इसको निकाले तो कड़ी में 3/2 और 1। कास क्या होता है साइन का मिरर इमेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम क्या किए इसको उलट के यहाँ पे ला दिए तो कास 0 अंश का मान साइन 90 अंश के मान के बराबर हो गया, कास 30 अंश के मान साइन 60 अंश के मान के बराबर हो गया,
काश 45 अंश के मान साइन 45 अंश के मान के बराबर हो गया, काश 60 अंश के मान साइन 30 अंश के मान के बराबर हो गया, काश 90 अंश के मान साइन 0 अंश के बराबर हो गया। इसके बाद आए हम टेन थीटा पे। तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा बटे काश थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे काश थीटा। तो क्या किए हम, देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे काश थीटा, यानी क्या 0 बटे 1 कर दिए, इसका मान 0 हो गया। उसके बाद क्या आया, टेन 30 अंश का मान। तो देखिए साइन बटे काश किए तो 1 बटे करीब 3, यहाँ भी क्या किए साइन बटे काश किए तो 1 आ गया। फिर करीब 3 बटे 2 का 1 बटे 2 में क्या से भाग दिए तो कितना है, करीब 3 आ गया। फिर इसमें क्या 1 को 1 बटे 1 और 1 बटे 0 को क्या किए भाग दिए तो कितना हो गया, अनंत हो गया। इसी प्रकार साथियों हम क्या किए, जो काट होता है, काट किसका उल्टा होता है, काश हमारा टेन का उल्टा होता है। काश किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो काश को क्या किया, टेन को उलट दिए। ये क्या था, 0 बटे 1 था तो इसको 1 बटे 0 कर दिए, अनंत हो गया। ये 1 बटे कड़ी में 3 था तो इसको उल्टे तो कड़ी में 3 हो गया। ये 1 था तो 1 ही हो गया। ये कड़ी में 3 बटे 1 था तो इसको उल्टे तो 1 बटे कड़ी में 3 हो गया। 1 बटे 0 था तो क्या हो, 0 बटे 1 होके 0 हो गया। 0 बटे 1 होके कितना हो गया, 0 हो गया। इसके बाद आ जाइए साथियों सेक पे। सेक देखिए, सेक किसका उल्टा होता है, सेक काश का उल्टा होता है। सेक काश का उल्टा होता है। तो देखिए काश 0 अंश का मान कितना है, 1, यानी 1 बटे 1, तो सेक 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 बटे 1 ही हो जाएगा, तो 1 हो गया। काश 30 अंश का मान कड़ी में 3 बटे 2, तो सेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 2 बटे कड़ी में 3, 2 बटे कड़ी में 3, 2 बटे कड़ी में 3। इसके बाद क्या कर रहा है, काश 45 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 2, तो सेक 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, उलट जाएगा तो कड़ी में 2 हो जाएगा। काश 60 अंश का मान 1 बटे 2, तो सेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काश 90 अंश का मान 0, तो सेक 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, ये क्या है 0 बटे 1 है तो 1 बटे 0 का मतलब अनंत हो गया। और ये साथियों इसके बाद हम देखते हैं कोसेक का। कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक हमारा साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन का। तो देखिए कोसेक 0 अंश का मान क्या लेंगे, साइन 0 अंश के साइन 0 अंश का मान 0 बटे 1, तो कोसेक 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 बटे 0। 1 बटे 0 का क्या मान होता है, अनंत होता है। इसके बाद आ जाइए कोसेक 30 अंश पे। कोसेक 30 अंश साइन 30 अंश का उल्टा होता है। साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2, इसको उलट देंगे तो 2। कोसेक 45 अंश का मान देखेंगे साइन 45 अंश के, साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 2, तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा। अब आ जाइए कोसेक 60 अंश पे। कोसेक 60 अंश साइन 60 अंश का क्या होता है, साइन 60 अंश का उल्टा होता है। साइन 60 अंश बराबर क्या है, कड़ी में 3 बटे 2, तो कोसेक 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे कड़ी में 3। अब देखिए साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1, तो कोसेक 90 अंश का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह साथियों हम क्या किए, सभी फंक्शन के 0, 30, 45, 60 और 90 अंश का मान बहुत ही आसानी से निकाल लिए। अब आइए साथियों हम जानते हैं कि क्या 15 अंश, 22.5 अंश, 75 अंश, 105 अंश जैसे मानों को हम कैसे ज्ञात करेंगे। आइए साथियों बने रहिए हमारे साथ। साथियों 15 अंश, 22.5 अंश, 75 अंश, 105 अंश का मान निकालने से पहले हम आपको कुछ फार्मूला बता रहे हैं, आइए देखते हैं। जैसे साइन 2a, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कास a, 2 साइन a इंटू कास a। इसके बाद कास 2a, कास 2a का 3 फार्मूला होता है। पहला होता है कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। कास 2a का दूसरा फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर ए माइनस ए। कास 2a का एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसके बाद भी साथियों आइए कुछ और फार्मूला है जिसको हम स्क्रीन पे लिख देते हैं। इसके बाद हम थीटा का मान बताते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। साइन देखिए साइन ए प्लस बी अगर माइनस होगा तो क्या करेंगे, बस यहीं पे माइनस लगा देंगे। माइनस होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे
माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद हम आते हैं कास पे। क्या होगा? कास पे। कास ए प्लस बी, देखिए कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। साथियों यहाँ माइनस गलती से नहीं लगा, माइनस होता ही है। कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए अगर यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। अगर माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अगर हमको क्या कर दें? 10 ए प्लस बी का मान ज्ञात करना, ए प्लस बी का मान, तो क्या होगा? 10 ए प्लस 10 बी अपान 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। देखिए साथियों हम क्या बोले हैं? साइन ए, साइन का उल्टा क्या होता है? कास होता है। एक सॉरी, साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन इंटू कोसेक बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कोसेक। क्या होता है? साइन का उल्टा होता है और क्या? 1/, साइन लिख देंगे। कोसेक को क्या लिख देंगे? 1/, साइन। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं? साइन ए इंटू कोसेक के बराबर 1। इसी प्रकार कास ए इंटू सेक ए, तो क्या हो जाएगा? कास ए इंटू 1/, सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/, कास। क्यों? सेक कास का उल्टा होता है, कास सेक का उल्टा होता है। सेक कास ए, कास ए से कास ए कट गया, क्या हुआ? 1 हुआ। तो क्या हुआ? कास। इसी प्रकार साथियों हम 10 का देखते हैं। देखिए 10 ए इंटू काट ए, 10 ए इंटू काट ए, तो क्या लिख सकते हैं? 10 ए और 10 काट का क्या होता है? उल्टा होता है। तो काट को क्या लिख सकते हैं? 1/10 ए। अब क्या है? दोनों नीचे ऊपर है तो काट के क्या हो गया? 1 हो गया। तो देखिए क्या हुआ? साइन ए इंटू कोसेक के बराबर 1 हो गया। कास ए इंटू सेक के बराबर 1 हो गया। क्या? 10 ए इंटू काट ए बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। आइए साथियों निकालते हैं 15 अंश, 22.5 अंश, 75 अंश और 105 अंश जैसे मान। आइए देखते हैं हम साइन 15 अंश का मान, साइन 15 अंश का मान, साइन 15 अंश का मान, साइन 15 अंश। साइन 15 अंश को लिख सकते हैं साइन 45 अंश माइनस 30 अंश। साइन 45 अंश माइनस 30 अंश। 45 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो क्या? साइन 15 अंश, साइन 15 अंश बराबर क्या हो जाएगा? या क्या सॉरी, साइन 45 अंश माइनस 30 अंश बराबर साइन ए माइनस बी का फार्मूला पे है। साइन ए माइनस बी के फार्मूला पे तो हम इसको क्या कर रहे हैं? साइन ए के जगह पे 45 इंटू कास बी की जगह पे 30, बी की जगह पे 30। अब इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दें। फिर क्या कर रहा है? कास है तो कास 45 इंटू साइन बी, तो साइन 30 हो गया हमारा, साइन 30 हो गया। साइन 45 अंश का मान 1/, कड़ी में 2, 1/, कड़ी में 2 इंटू कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। कास 45 अंश का मान कितना होगा? कास 45 अंश का मान होगा 1/, कड़ी में 2 और साइन 30 अंश का मान 1/2, 1/2। किसका मान निकाल रहे हैं हम? साइन 15 अंश का। अब इसको क्या करते हैं? 1 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 और नीचे क्या हो जाएगा? 2 कड़ी में 2 माइनस 1/2 कड़ी में 2। 1 का गुणा 1 में किए तो 1 हो गया, इसका किए तो 2 कड़ी में 2 हो गया। अब क्या? दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 2 कड़ी में 2। अब एक बार में कट जाएगा तो कड़ी में 3 माइनस 1। ये किसका मान हुआ? साइन 15 अंश का। किसका? साइन 15 अंश का मान हुआ, साइन 15 अंश का, साइन 15 अंश का मान। आइए साथियों इसी के सहायता से हम निकालते हैं साइन 75 अंश का मान, साइन 75 अंश का मान, साइन 75 अंश का मान हम निकालते हैं। साइन 75 अंश, साइन 75 अंश के लिए क्या करें? साइन 75, देखिए 15 था तो क्या किए? 45 माइनस 30 कर दिए। 75 है क्या? 45 प्लस 30 कर दें तो 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ये साइन ए प्लस बी के फार्मूले पे हो जाएगा। तो क्या करें? साइन 45 प्लस 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए साइन 45 इंटू कास बी कास 30। इसके बाद क्या प्लस है तो प्लस लगा दें। फिर कास ए कास 45 इंटू साइन बी साइन 30 कर दें। देखिए साइन 45 अंश का मान 1/, कड़ी में 2, कास 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? कड़ी में 3/2 प्लस कास 45 अंश का मान 1/, कड़ी में 2 और साइन 30 अंश का मान 1/2। इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? कड़ी में 3 और नीचे क्या हो जाएगा? 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2 प्लस है तो प्लस लगाइए 1/2 कड़ी में 2। अब क्या करें?
एलसीएम सेम है, ले लिए 2 कड़ी में 2, नीचे ऊपर क्या जाएगा कड़ी में 3 प्लस ए, किसका मान हुआ साइन 75 अंश का। किसका मान निकाल लिए हम साइन 75 अंश का, साइन 75 अंश का। इसी प्रकार साथियों अगर हमको मान निकालना रहेगा साइन 105 अंश का, कितना मान का साइन 105 अंश का मान, 22.5 अंश वाला भी बात करेंगे, पहले हम किस बात करते हैं 105। तो अगर देखिए साइन 105 अंश हम कर दें तो क्या कर देंगे हम साइन 60 प्लस 45। तो इसी प्रकार हम इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर लेंगे साथियों, इसी फार्मूले पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपके लिए, आप इसको सॉल्व करिएगा। आइए हम बात करते हैं अब कास 15 अंश पे, किस पे कास 15 अंश पे, कास 15 अंश साथियों बात करते हैं कास 15 अंश, कास 15 अंश, कास 15 अंश और ऐसे ही क्या कर देंगे कास 45 अंश माइनस 30 अंश, कास 45 अंश माइनस 30 अंश क्या होगा कास 45 अंश माइनस 30 अंश बराबर क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं कास ए यानी क्या 45 इंटू कास बी 30, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस साइन 45 इंटू साइन 30, क्या होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या कास ए माइनस बी का फार्मूला होता है। तो कास 45 अंश का मान 1/, कड़ी में 2, और इसका कितना हो जाएगा कड़ी में 3/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/, कड़ी में 2, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अब क्या करें ऊपर का ऊपर गुणा किए तो कड़ी में 3 अब 2 कड़ी में 2 अब प्लस 1/2 कड़ी में 2, देखिए दोनों सेम है तो क्या कर लें हम 2 कड़ी में 2 कड़ी में 3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा हमारा कास 15 अंश, किसका मान हो गया कास 15 अंश। आइए साथियों इसी प्रकार हम मान निकालते हैं कास 75 अंश का, किसका मान निकाले कास 75 अंश का, कास 75 अंश का, कास 75 अंश, कास इस बार कितना हो गया 75 अंश, किसका हो 75, देखिए क्या है 45 माइनस 30 था तो इसको क्या किया 45 प्लस 30 कर दिए तो 75 हो गया। अब देखिए देखते हैं कास 45 अंश प्लस 30 अंश, तो फार्मूला क्या लग जाएगा कास 45 इंटू क्या हो जाएगा कास 30, कास ए कास बी, अब प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन 45 साइन 30। अब देखिए इसका मान क्या जाएगा 1/, कड़ी में 2, इसका कड़ी में 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/, कड़ी में 2 और साइन 30 अंश का मान 1/2, इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कड़ी में 3 अब 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस लगा देंगे और यहाँ 1/, कड़ी में 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2 दोनों में है तो 2 कड़ी में 2 लिखिए, ऊपर क्या लिखिए कड़ी में 3 माइनस 1, किसका मान हुआ कास 75 अंश का मान, कितना कास 75 अंश का मान। साइन 75 का कास 75 अंश पे क्या 105 अंश का भी मान हम निकाल लेंगे कास 60 प्लस 45 करके। आइए साथियों देखते हैं हम कास 22.5 अंश का मान, किसका मान देखते हैं कास 22.5 अंश का मान, कास 22.5 अंश का मान। आइए साथियों देखते हैं कास 22.5 अंश का मान, कास 22.5 अंश का सबसे पहले एक फार्मूला लिखते हैं कास 2a, कास 2a बराबर क्या होता है 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, कास 2a बराबर होता है कास 2 कास स्क्वायर a माइनस 1। अब देखिए इस 1 को हम क्या करें इधर उठा के लाएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, कास 2a प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा प्लस 1 बराबर 2 कास स्क्वायर a, 2 कास स्क्वायर a। अब इस 2 को हम यहाँ नीचे ला लें तो कास 2a प्लस 1/2 बराबर कितना हो गया कास स्क्वायर a, कास स्क्वायर a। अब देखिए इसको इधर लिखते हैं और इसको उधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर उठा के ला दें और इसको उधर लिख देते हैं। देखिए क्या लिख दें कास स्क्वायर a बराबर कास 2a प्लस 1 कितना हो गया 2। अब देखिए मान रखते हैं कास कितना कास स्क्वायर क्या कास को हम कास लिख दें कास ए बराबर, अब इसको क्या करें इसको वर्गमूल में, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इसको हम क्या करें कड़ी में लिख दें कास 2a प्लस 1, कास 2a प्लस 1/2, कास 2a प्लस 1/2 क्या पूरे किए कास 2a का फार्मूला लिखे हैं 2 कास स्क्वायर a माइनस 1। इसके बाद क्या किए कास 2a प्लस 1 बराबर 2 कास स्क्वायर a, क्यों 1 को इधर लेते आए हैं। और फिर क्या किए हैं
इस 2 को उठाकर क्या किया, नीचे लाए, इधर गुड़ा हुआ, इधर आया तो क्या हुआ, भाग हो गया है। भाग होने के बाद फिर क्या किए, इसका पक्षांतर कर दिए, इसको इधर ला दिए और इसको उधर ला दिए। फिर इसको हम कड़ी में निकाल दिए, जैसे इसका किए, इसका वर्गमूल कर दिए, तो काश स्क्वायर ए का वर्गमूल किए तो काश है, इसका वर्गमूल किए तो कड़ी में क्या हो गया, काश 2a + 1/2। आइए साथियों इसके बाद हम इसको ऊपर देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। क्या कर रहा है, काश ए, तो काश क्या रखे, काश 22 सही 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 45/2, 45/2 इसके बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में काश, इसको हम लिख सकते थे क्या, 45/2, क्या सॉरी काश 2a था तो 2 × 45/2 अब प्लस क्या हो गया, 1 हो गया अपन 2 से 2 कट गया। अब क्या हुआ, काश 45 प्लस 1/2। तो देखिए काश 45 का मान कितना होता है, 1 कड़ी में 2 प्लस 1/2 हो गया। अब क्या करें, इसको 1 प्लस इसका क्या करें, कड़ी में 2 हो जाएगा, अपन √2, इसके भी नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करें, 1 प्लस कड़ी में 2 और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 2, एक इसका मान हुआ, ये मान हुआ काश हमारा काश 22.5 अंश का, काश 22.5 अंश का, काश 22.5 अंश का, काश 22.5 अंश की सहायता से हम मान निकालेंगे साइन 22.5 अंश का, काश 22.5 अंश की सहायता से हम मान निकालेंगे साइन 22.5 अंश का, काश 22.5 अंश की सहायता से साथियों हम साइन 22.5 अंश का मान हम ज्ञात कर लेंगे। काश 22.5 अंश, क्या काश 22.5 अंश की सहायता से साइन 22.5 अंश का मान हम ज्ञात कर लेंगे, साइन 22.5 अंश का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या, साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू काश ए, 2 sin a काश ए। अब देखिए ये क्या करेंगे, इस काश को इधर लेते आएंगे तो साइन 2a अपन क्या काश बराबर क्या होगा, काश ए 2 sin a हुआ, हमको साइन ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लाएंगे साइन 2a, अब बटे क्या कर देंगे काश ए और 2 यहाँ भी लिख देंगे, क्या होगा साइन ए, साइन ए। देखिए साइन ए बराबर हम क्या रखेंगे 22.5 अंश रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और काश ए का मान इसमें रख के हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे, हम मान ज्ञात कर लेंगे साइन 22.5 अंश का। साथियों आज का क्लास बस यहाँ तक, इसके बाद साथियों मिलेंगे हम कि कैसे हम 1330 अंश 1530 अंश यानी क्या जब थीटा का मान बहुत ज़्यादा हो जाए तो कोऑर्डिनेट में चेंज करके, या कैसे मतलब साइन 90 प्लस थीटा है तो काश थीटा कैसे होता है, इस सब का मान हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। साथियों बने रहिए हमारे साथ।